Hello guys, welcome to day 27 of our DSA bootcamp. We'll be starting soon. Heads, can we start? Okay, wait. Let me share the screen. सो सोल्यूशन मत देखो, ये हम लोग का आज का कोड है। मतलब क्वेश्चन है फ्लैटन बाइनरी ट्री टू। बाय द वे मेरा वॉइस क्लियर है ना? हाँ क्लियर। ओके ओके, सो आज का क्वेश्चन है फ्लैटन बाइनरी ट्री टू लिंक लिस्ट। सो आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक बाइनरी ट्री गिवन रहेगा एंड हम लोग को उसको एक लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। So, given the root of a binary tree, flatten the tree into a linked list. And basically, इसमें और एक कंडीशन है. So the condition is कि can you flatten the tree in place with O of one extra space? मतलब देखो, अगर ये मेरा बाइनरी ट्री है एंड बाय द वे फ्लैटन करना है, मतलब जो ऑर्डर रहना चाहिए आफ्टर फ्लैटनिंग वो हम लोग का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल वाला रहना चाहिए। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या ऑर्डर रहता था? वन, उसके बाद हाँ मतलब पहले रूट, फिर उसका लेफ्ट एंड फिर उसका राइट। सो 1 2 3 4 5 6 है। हाँ राइट, 1 2 3 4 5 6। हाँ यही ऑर्डर है। तो यही ऑर्डर में हम लोग का लिंक लिस्ट दिखना चाहिए। एंड बाय द वे दिस लिंक लिस्ट, तो ये अलग से कोई क्लास नहीं है, ये सेम है। लाइक ये वन है, इसका लेफ्ट इज नल एंड राइट इज टू, टू का लेफ्ट इज नल, राइट इज थ्री। सो बेसिकली लिंक लिस्ट बनाते टाइम हम लोग को हर एक के राइट को फिल करना है एंड लेफ्ट को नल छोड़ना है। एंड दे हैव आस्क्ड कि कैन वी डू दिस इन ओ ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस। मतलब देखो, अगर ओ ऑफ वन नहीं दिया रहता, ओ ऑफ एन दिया रहता, तो मैं बेसिकली क्या करता था, मैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल वाला कोड लिखता था एंड हर एक एलिमेंट पे जैसे ही विजिट करता था मैं एक नए से नोड बना लेता था साइड में एंड उसको वैसे लाइक लिंक लिस्ट बना लेता था। तो वो तो लाइक बहुत ज्यादा इजी हो जाता था। इट्स सिंपली प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल वाला ही क्वेश्चन, उसमें खाली एक नोड ऐड करना है। तो वैसा नहीं है, इसमें हम लोग को जो लाइक मतलब बाइनरी ट्री गिवन है उसके इन प्लेस चेंज करना है, मतलब उसको ही कन्वर्ट करना है टू दिस स्ट्रक्चर। एंड बेसिकली हम लोग को कुछ रिटर्न भी नहीं करना है। सो लाइक जो अभी मैं कोड दिख जाएगा इसलिए नहीं दिखाऊंगा। सो बेसिकली वो लोग ने हम लोग को वॉइड रिटर्न करने बोला है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करने बोला है। वो लोग जो क्वेश्चन देंगे उसको ही, मतलब वो लोग जो हम लोग को लाइक बाइनरी ट्री देंगे उसमें ही वो लोग वापस चेक करेंगे कि जो मतलब एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर था वो बना है कि नहीं। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट कि कैसे अप्रोच करना है। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, सो ये हम लोग का, सपोज ये हम लोग का क्वेश्चन है। सो ये हम लोग का बाइनरी ट्री है 1 2 3 4 5 6 ओके। तो इसको हम लोग अगर लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा, वन, वन का लेफ्ट विल बी नल, फिर वन का राइट विल बी टू, टू का लेफ्ट विल बी नल, टू का राइट विल बी फोर। ये बाय द वे ऑर्डर कैसे है? ये प्री ऑर्डर है। सो 1 2 4 5 3 6, तो ऐसे ही है 1 2 4 5 3 6। सो आई होप क्वेश्चन अभी 100% क्लियर है। एंड अभी कैसे करना है देखते हैं। सो सपोज ये मेरा बाइनरी ट्री है। ओके, तो अभी इसको करने के एक्चुअली लाइक मतलब जो आप लाइक ट्रीज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही होता है कि आप लोग जो मतलब बेसिक वे ऑफ सॉल्यूशन थिंक कर सकते हो ना, वही नॉर्मली सॉल्यूशन रहता है। बट द थिंग इज इसको कोड करना थोड़ा ट्रिकी होता है। लाइक जो मतलब आई विल नॉट से ब्रूट फोर्स, बट जो नॉर्मली हम लोग को मतलब हम लोग थिंक कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके हम लोग करेंगे, तो वही नॉर्मली सॉल्यूशन आ जाता है। बट उसको कोड करना एंड उसके एज केसेस को हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी रहता है। दैट्स वाई ट्रीज के क्वेश्चन टफ होते हैं। लाइक थिंक मतलब लॉजिकली आप लोग फिगर आउट कर लेते हो कैसे करना है, बट जो कोड रहता है, लाइक जो रिकर्जन का लॉजिक रहता है, वो थोड़ा सा टफ जाता है। इसलिए दे आर लाइक मीडियम। तो लॉजिक इजी रहता है बट कोड की वजह से वो मीडियम लाइक हो जाता है। सो अभी इसमें बेसिक अप्रोच क्या है देखो, आई विल ऑब्जर्व। सो अगर मेरा वन है तो वन के लेफ्ट में टू है एंड मेरा पूरा ये स्ट्रक्चर अभी ये साइड शिफ्ट होने वाला है। ये साइड शिफ्ट ये कैसे हुआ? वन, फिर उसके बाद आया टू, उसके बाद आया फोर, उसके बाद आया फाइव। देखो 1 2 4 5 एंड फाइव का जो राइट है ना उसमें थ्री आया बेसिकली।
ओके, सो ये जो 3 वाला नोड था, सो बेसिकली 1 के राइट में जो नोड था वो अभी किधर गया है? सो ये पूरा वाला पार्ट किधर गया? ये वाले पार्ट में गया, 5 के राइट में। एंड 1 के राइट में आया ये पूरा नोड। एंड इसमें भी और भी ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, लाइक जो 4 लेफ्ट में था उसको भी बाद में मैंने राइट में किया। बट लाइक मैं पहले इसके लिए कंसिडर करूंगा, लाइक सबसे पहले देखो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है तो हम लोग सबसे पहले रूट को कंसिडर करेंगे। तो मैं पहले 1 के लिए देखूंगा। सो मैं मुझे क्या करना है, बेसिकली मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जो मेरा 1 है ना, अब मुझे क्या करना है, अगर उसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट है ना, उसके लेफ्ट में 2 है तो वो मुझे उसके राइट में डालना है। सो ये मैंने 2 को डाला। एंड पूरे का पूरा जो भी वैसे का वैसा ट्री है मैं वैसे का वैसे ही शिफ्ट कर दूंगा, 4 5। एंड सेकेंड थिंग मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इधर मतलब जो मेरे 1 का लेफ्ट है ना, उसका सबसे राइट में, लाइक अगर इधर 6 रहता समझो, तो ये बेसिकली 5 6 एंड उसके बाद इसको 3 कनेक्ट होता। सो द थिंग इज कि जो मेरा जो 1 है उसका जो लेफ्ट है उसका सबसे राइट वाला नोड है ना, उसके राइट वाले नोड को मेरा 3 अटैच होगा, जो पहले मतलब जो रूट के राइट पे था। सो मैंने क्या किया, 5 3 6। ओके, मेरा इतना हो गया, राइट। तो ये मेरा रूट के नोड का कैलकुलेशंस हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, मैं बढ़ूंगा 1 के राइट वाले नोड पे, क्योंकि 1 का लेफ्ट तो अभी नल है। मैंने बाय द वे रिप्लेस कर दिया, देखो अगर मैंने खाली इतना ही ऑपरेशंस किया तो इधर 2 4 5 ऐसे ही रहेगा, राइट। तो मुझे इतना ही नहीं करना है, मुझे इसको भी नल कर देना है। तो मुझे इसको भी नल करना है, तो वो मैंने कर दिया कोड लिखने के टाइम पे। ओके, फिर मेरा ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब आई विल मूव ऑन टू नोट डॉट राइट। तो मतलब मेरा रूट डॉट राइट क्या है, 2 है। अभी 2 के लिए मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। सो सेम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 2 के लेफ्ट में कोई नोड एग्जिस्ट करता है क्या? तो हाँ, 2 के लेफ्ट में एक नोड एग्जिस्ट करता है, तो मुझे क्या करना है, वो नोड जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके सबसे राइट वाले नोड पे जाना है। तो देखो 4 जो है ना उसके सबसे राइट में कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली ये 1। सो अगले पेज पे जाता हूँ। सो हाँ, ये मेरा लिंक लिस्ट था। तो 1 वैसे का वैसे रहेगा, 2 वैसे का वैसे रहेगा। अभी जो मैं इस नोड के लिए देख रहा था ना, तो बेसिकली मैं इसका लेफ्ट को शिफ्ट कर दूंगा राइट में वैसे का वैसा। तो 1 2, फिर इसके लेफ्ट में जो है मैंने वो वैसे का वैसा शिफ्ट किया। एंड देन क्या था कि उसके लेफ्ट में जो सबसे राइट वाला रहेगा उससे मैं 5 को अटैच कर दूंगा। लेकिन इसके राइट में और कुछ है ही नहीं, 4 ही मेरा लास्ट एलिमेंट है, तो मैं इसको ही सिंपली 5 अटैच कर दूंगा। एंड बाकी का 3 6। आई गॉट माई सोल्यूशन बाय द वे। सो आई होप ये समझा रहेगा। अगर अभी भी नहीं समझा रहेगा तो और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सो अभी ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 1। ओके, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं सबसे पहले रूट पे जाऊंगा। ओके, मैं सबसे पहले रूट पे गया। मैं देखूंगा कि रूट के लेफ्ट में कोई एग्जिस्ट करता है क्या। अगर रूट के लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो पूरा राइट में डालो। सो बेसिकली 1 2 4 ये मैंने राइट में डाला। दूसरा कंडीशन क्या था कि बेसिकली अगर 2 के लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट, सॉरी अगर 1 के लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका सबसे राइट वाला नोड फाइंड आउट करो। एंड उसके राइट में मेरा जो अभी 1 के राइट में था उसको डालो। सो बेसिकली इसका सबसे राइट वाला नोड क्या है? सो इसके लिए मैंने 2 को देखा, 2 के राइट में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं क्या करूंगा, 2 के राइट में ही इसको अटैच कर दूंगा, 3 5 6 वैसे का वैसे। ओके, तो मेरा 1 के लिए जो भी ऑपरेशन था, एंड मैंने इसको नल से रिप्लेस कर दिया, तो मेरा 1 के लिए जो भी ऑपरेशन था वो परफॉर्म हो गया। अब मैं जाऊंगा इधर। ओके, अब मैं इधर गया। अब मैं 2 पे हूँ। सो अभी 2 पे मुझे क्या करना है, 2 पे पहले मुझे देखना है कि लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता है क्या। अगर लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज, अगर लेफ्ट नोड एग्जिस्ट कर रहा है 2 के लिए, लेफ्ट नोड एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं उसको राइट में डालूंगा। सो मैंने जो भी लेफ्ट है उसको 2 के राइट में डाला। एंड अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि 4 का जो सबसे राइट वाला, 4 का जो सबसे राइट वाला नोड है उसके राइट में मैं जो पहले 2 के राइट में था उसको अटैच करूंगा। लेकिन अभी 4 के राइट में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं डायरेक्टली 4 के राइट में जो पहले 2 के राइट में था, 2 के राइट में क्या था, 3 था, तो मैं 3 को वैसे के वैसे अटैच कर दूंगा, 3 5 6। ओके,
तो अब मैं मेरा 2 भी हो गया, तो अब मैं बढ़ा 4 पे, राइट? जब मैं अभी 4 पे बढ़ा, सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नोड को ले रहा हूँ, लाइक प्री ऑर्डर में मैं क्या करता था, सबसे रूट से चालू करता था। तो मैंने इधर भी वही किया, मैंने रूट से शुरू किया एंड मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक नोड के लिए वो वैलिडेट करते जा रहा हूँ, जैसा मुझे लिंक लिस्ट चाहिए वैसे। सो बेसिकली व्हेन आई कम टू 1, मैं मेक श्योर करता हूँ कि उसका लेफ्ट नल हो एंड मुझे जो 1 के राइट साइड में ऑर्डर चाहिए था वैसा ही हो, देन आई कैन मूव टू 1 डॉट राइट, क्योंकि 1 डॉट लेफ्ट में आई मेड श्योर कि नल है। सो दैट्स वाई मैं अभी क्लियरली राइट में ही मूव करूंगा। सो मैं 2 पे जाऊंगा, मतलब 2 पे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, मैं 4 पे गया, 2 डॉट राइट पे गया। अभी 4 का लेफ्ट कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब वो मुझे जैसे फॉर्म में चाहिए था वैसे ही फॉर्म में। तो मैं सिंपली 4 डॉट राइट कर दूंगा एंड 3 पे चला जाऊंगा। 3 पे 5 एग्जिस्ट करता है, तो मेरा रूल क्या था कि वैसे का वैसा रखो पहले सब। तो अभी 3 के, मतलब 3 के जो लेफ्ट में है उसको राइट में डालो। ये 3 है, 3 के लेफ्ट में था 5, तो उसको मैंने राइट में डाला। एंड 5 के जो सबसे राइट में नोड है उसके राइट में जो 3 के नीचे था उसको, 3 के राइट में था उसको डालो। तो 5 के नीचे कुछ राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं सिंपली 5 के राइट में 6 डाल दूंगा, मतलब जो 3 के नीचे एग्जिस्ट करता था वो डाल दूंगा। आई होप, एंड ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। एंड बाय द वे ये सबको मैं नल करते जाऊंगा, ये नल है, ये नल है, ये नल है, ऐसे सब ये सारे नल है। आई होप दिस अप्रोच इज क्लियर। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो थम्स डाउन कर दो। सिंपल यही, मतलब आई थिंक जो सबसे पहले दिमाग में आता है ऐसा ही कुछ आता है, एक बेसिक अप्रोच ही है, बस इसका कोड थोड़ा लाइक अच्छा है। ओके, सो अगर ये अप्रोच में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो हम लोग इसका मतलब रिकर्जन वाला फंक्शन देखते हैं कैसे बनाना है। आई होप इट इज क्लियर। तो सेम मैं एक ट्री लेता हूँ। ये वाला ही लेता हूँ, ये वाला बेटर था। ओके, एंड 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अभी मुझे एक फंक्शन बनाना है। तो मैंने फंक्शन का नाम दिया फंक्शन ट्रैवर्स। तो एंड ये बेसिकली एक्सेप्ट करेगा मेरा स्टार्टिंग में रूट। तो रूट को मैं एज रूट नहीं लूंगा, एज नोड कैच करूंगा। वो सिंटैक्स थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। नोड, तो बेसिकली मेरे पास एक नोड आया। अब मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, देखो मेरे पास 1 आया, तब मैं पहले क्या चेक करता था कि 1 के लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट करता है क्या, तो ही मेरा जितना भी ऑपरेशन था उतना परफॉर्म करो। वो पहले मैंने क्या चेक किया, इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर मेरा नोड डॉट लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट करता है तो ही मेरा जो कोड है वो एग्जीक्यूट करो, मतलब जो ऑपरेशन था वो एग्जीक्यूट करो। सो अभी ऑपरेशन कैसे था, पहले मैं क्या करता था। सो मैं 2 चीज करता था, मैं सॉरी 3 चीज करता था। फर्स्ट इज जो लेफ्ट में उसको राइट में शिफ्ट करता था, जो राइट में है उसको लेफ्ट के सबसे राइट के नीचे शिफ्ट करता था, एंड लेफ्ट को नल कर देता था। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली इसके लिए एक नोड चाहिए। अभी देखो, अगर मुझे 2 को पॉइंट करवाना है तो मैं सीधा नोड डॉट लेफ्ट ऐसे करवा सकता हूँ, राइट? तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसके राइट में अगर कुछ है, इसके राइट में करंटली नल है, लेकिन अगर कुछ एलिमेंट रहता तो मुझे उसको ट्रैवर्स करना पड़ता था। सो मैं क्या लिखता हूँ, लेट एक, मतलब बेसिकली मैं एक लिस्ट नोड डिक्लेयर करता हूँ, लिस्ट नोड नहीं सॉरी ट्री नोड, ट्री नोड, एंड इसका नाम रखता हूँ टेम्प, टेम्पररी है, इज इक्वल टू नोड डॉट लेफ्ट। ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने बनाया क्योंकि मुझे लेफ्ट के सबसे राइट वाले एलिमेंट पे जाना है। सो अगर इधर बेसिकली 6 अटैच रहता तो मेरा टेम्प मुझे चाहिए इसको पॉइंट करे। अगर इधर 7 रहता तो मुझे चाहिए कि जो बेसिकली ये लेफ्ट का सबसे राइट वाला है उसको टेम्प मेरा पॉइंट करे। सो टेम्प इधर पॉइंट करे, ये मुझे चाहिए। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल वाइल लूप लिखना पड़ेगा। वाइल मतलब जब तक मेरा नोड डॉट राइट नल नहीं है तब तक मेरे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट राइट करो। तो बेसिक सॉरी टेम्प डॉट राइट जब तक नल नहीं है, टेम्प डॉट राइट जब तक नल नहीं है, वाइल टेम्प डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, क्या करो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट राइट। ये वाला वाइल लूप सबको समझा है क्या कर रहा है? ये बेसिकली वो लेफ्ट के सबसे राइट वाले एलिमेंट पे सबसे राइट वाले नोड पे टेम्प को भेज देगा। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो पूछ, मतलब एक थम्स डाउन या फिर कुछ तो कर दो, या फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप क्लियर है। सो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। सो इससे क्या हुआ, अभी ये केस में मेरा टेम्प इधर ही है। ओके,
लेकिन ओके चलो ये अच्छा केस नहीं है, हम लोग इधर ही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, बेटर समझेगा। तो अभी ना मेरा टेम्प इधर है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये थ्री को बेसिकली इधर इसके राइट में भी मूव करवाना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं थ्री पर भी एक अलग से टेम्प टू करके वेरिएबल बना के रखूंगा। क्यों? क्योंकि बाद में मेरा थ्री लॉस्ट नहीं हो जाए। सो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये टू को इधर शिफ्ट करने वाला हूँ। तो बेसिकली जो वन डॉट राइट है उसमें अभी थ्री सेव्ड है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, वन डॉट राइट पे अभी टू को सेव करने वाला हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मेरा थ्री का लिंक ही टूट जाएगा। तो आई नीड अ पॉइंटर जो मेरे थ्री को भी पॉइंट करे, सो दैट मैं फिर थ्री को ये सेवन के इधर स्टोर कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं और एक पॉइंटर, मतलब एक टेम्पररी पॉइंटर टू इंट्रोड्यूस करूंगा। ट्री नोड टेम्प टू इज इक्वल टू नोड डॉट राइट। तो ये थ्री को पॉइंट करेगा, नोड डॉट राइट। ओके, इसने थ्री को पॉइंट किया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेरे तीनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, ये जो नोड डॉट लेफ्ट है ना टू, उसको मैं नोड डॉट राइट पे पॉइंट करवाऊंगा। सो नोड डॉट राइट इज इक्वल टू नोड डॉट लेफ्ट। अभी इससे क्या हुआ, इधर करके दिखाता हूँ एक एक ड्राई रन। सो इससे क्या हुआ, इससे मेरा बेसिकली देखो, पहले क्या कंडीशन था, वन टू थ्री फोर, इधर ही करके दिखाता हूँ ये। देखो मेरा नोड इधर है, ये मेरा नोड डॉट लेफ्ट है, ये मेरा नोड डॉट राइट है, नोड डॉट राइट, यही मेरा टेम्प टू है, इधर एंड इधर मेरा टेम्प है। ओके, तो अभी क्या हुआ, ये कोड के बाद ये जो मेरा ट्री था थ्री, ये क्या था, वन टू थ्री फोर सेवन फाइव सिक्स, फोर सेवन फाइव सिक्स। ओके, तो अभी क्या हुआ, बेसिकली जो मेरा नोड डॉट लेफ्ट था ना, वो नोड डॉट राइट पे गया। तो ये नोड डॉट लेफ्ट ऐसे का ऐसा रहेगा, एंड अभी मेरे नोड डॉट राइट में क्या होगा, मेरा नोड डॉट राइट भी इसको ही पॉइंट करेगा। समझो, देखो नोड डॉट लेफ्ट, इसको ये नोड है, ये भी टू को पॉइंट कर रहा है। अभी नोड डॉट राइट क्या कर रहा है, ये भी इसको ही पॉइंट कर रहा है। तो ये दोनों इसी को पॉइंट कर रहे हैं, एंड ये मेरा पूरा लिंक टूट गया है, लेकिन मेरा एक टेम्प टू करके वेरिएबल है जो जिसने ये सब पूरा ये लिंक पूरा सेव करके रखा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, बेसिकली ये मेरा टेम्प है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है सेवन के राइट में मुझे इसको अटैच करना है, ये थ्री को। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, ये मेरा टेम्प है ना, तो टेम्प के राइट में मैं स्टोर कर दूंगा टेम्प टू को। ये स्टेप सबको समझा है? टेम्प के राइट में आई विल स्टोर टेम्प टू। तो टेम्प के राइट में आई विल स्टोर टेम्प टू। ये स्टेप क्लियर है सबको? थम्स सब करके बता दो। ओके, सो अभी इससे क्या हुआ, इससे मेरा कैसा ट्री बना, इससे मेरा कैसा ट्री बना, इससे ये हुआ वन टू, नहीं, हाँ बराबर, वन टू फोर सेवन, एंड अभी मेरे दोनों नोड डॉट लेफ्ट भी इधर ही है, नोड डॉट राइट भी इधर ही है, एंड सेवन के राइट में मेरा थ्री फाइव सिक्स। ओके, ऐसा है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए कि ये जो नोड डॉट लेफ्ट है वो नल हो जाए। ओके, तो मैं सिंपली लिख दूंगा नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल। ओके, सो इससे क्या हुआ, मेरा वन, ये इसका लेफ्ट नल, इसके राइट में टू, टू के लेफ्ट में फोर, वैसे का वैसा टू फोर सेवन, एंड अभी सेवन के राइट में थ्री, एंड थ्री मतलब थ्री फिर जिसको पॉइंट कर रहा था वैसे का वैसा। तो मेरे वन के लिए ना, ये मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा बन गया। सबको ये पूरा फंक्शन क्लियर हुआ कैसे वर्क किया? यही मेरा मेन फंक्शन है, इसके बाद तो बेसिक रिकर्जन लगाना है बस, लाइक स्टेप्स यही है। सो आई होप इसमें कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, यही था मेरा मेन फंक्शन, अभी खाली रिकर्जन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इससे क्या हो गया, मेरा पूरा जो मुझे एक नोड के लिए करना था वो मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली सेम सेम जो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया वो अभी नोड के, मतलब ये जो मेरा नोड है इसके राइट वाले, मतलब सेम टू के लिए परफॉर्म करूंगा। सो मैं क्या लिख दूंगा, सेम जो सेम फंक्शन है, एग्जीक्यूट इट फॉर, तो इसका नाम मैंने क्या दिया है, ट्रैव। ओके, ट्रैव
तो एग्जीक्यूट इट फॉर नोड डॉट राइट। तो सेम पूरा का पूरा ऑपरेशन होगा 2 के लिए, तो वो भी अभी करके दिखाता हूँ क्या होगा। सो बेसिकली 2 के लिए जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तब 1 है, 1 तो वैसे का वैसा रहेगा। जो 2 है, सो अभी इसमें पॉइंटर्स कैसे आएंगे, 2 पे मेरा नोड है, इधर मेरा नोड डॉट लेफ्ट है एन डॉट एल, एंड इधर ही मेरा टेम्प है, क्योंकि देखो मैंने टेम्प को डिक्लेयर किया, फिर मैंने क्या कंडीशन रखा था कि वाइल मेरा टेम्प डॉट राइट नल नहीं है, लेकिन इधर मेरा टेम्प डॉट राइट पहले ही नल है, क्योंकि 4 के राइट में नल है, तो मेरा टेम्प भी इधर ही रहेगा, एंड मेरा टेम्प टू इज नोड डॉट राइट, सो दिस इज नोड डॉट राइट एंड दिस इज टेम्प टू। टेम्प टू, तो सिंपली क्या होगा, 2 के लेफ्ट को मैं नल कर दूंगा, तो इधर नल आ जाएगा। फिर इसके राइट में मैं ये टेम्प को डालूंगा, सॉरी नोड डॉट राइट को डालूंगा, सो 4 इधर आ जाएगा, एंड फिर 4 मतलब जिधर भी टेम्प पॉइंट कर रहा था तो वो 4 को ही पॉइंट कर रहा है, तो उसके राइट में मैं टेम्प 2 को डाल दूंगा, तो इधर 7 आ जाएगा, एंड 7 जैसा था वैसा, लाइक 5 6। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो अभी मेरा 2 के लिए हो गया। 2 के लिए जैसे हुआ, मैंने क्या किया, मैंने वापस से ट्रैव नोड डॉट राइट कॉल किया, तो मेरा ट्रैव नोड डॉट राइट गया, नोड डॉट राइट। फिर अभी मैंने क्या चेक किया, इसका लेफ्ट नल है क्या, सॉरी इसका लेफ्ट नल नहीं रहेगा तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन इसका नल इसका लेफ्ट जो है वो ऑलरेडी नल है, तो मुझे इतना पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे जैसा चाहिए था वो ये नोड वैसे ही स्टेट में। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली देखो, अगर मेरा जो कोड है उसमें भी जब ये बेसिकली नोड आएगा तब मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर जाएगा, तो ये जो पूरा ये वाला कोड है इधर तक, ये बेसिकली इधर तक है, ये पूरा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, एंड डायरेक्टली ट्रैव नोड डॉट राइट जाएगा, तो डायरेक्टली ये नेक्स्ट नेक्स्ट नोड पे एंटर करेगा। सो मेरा डायरेक्टली नोड 7 पे चला जाएगा। अभी 7 पे भी अगेन सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आई थिंक अभी तो समझ गया रहेगा। सो बेसिकली इधर 5 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। ओके, सो फिर ये होने हो जाने के बाद मेरा नोड इधर जाएगा, उसके बाद अगेन इसका भी लेफ्ट नल है, तो सॉरी हाँ बराबर, इसका भी लेफ्ट नल है, तो वो डायरेक्टली ये वाले पॉइंट पे चला जाएगा, ट्रैव नोड डॉट राइट पे। फिर ट्रैव नोड डॉट राइट मतलब 6 पे गया, तो मेरा नोड अभी 6 पे, 6 पे अगेन 6 का लेफ्ट भी नल है, तो मेरा नोड मतलब जो नोड है वो ट्रैव अगेन ट्रैव नोड डॉट राइट होगा। सो अभी ये चला जाएगा नल पे, सो अभी जो मेरा नोड है ना वो चला गया नल पे। एंड अभी मुझे क्या चाहिए, अगर मेरा जैसे ही देखो इस एग्जांपल में क्या हुआ, जब भी मेरा नोड फर्स्ट टाइम नल आया ना, तभी मेरा पूरा लिस्ट मुझे चाहिए था वैसे का वैसा फॉर्म्ड है। तो अगर जब मेरा नोड मतलब नल हुआ, मुझे वैसे का वैसा उसको रिटर्न करना है। सो मेरा इधर रिकर्जन का एच केस आ गया, जो ऊपर वाला सबसे एच केस रहता है ना वो मेरा मुझे लास्ट में मिल गया, क्या है, तो ये बेसिकली इसको नीचे लिखता हूँ। ऊपर का केस क्या है मेरा, कि इफ माई नोड इज इक्वल टू नल, अगर मेरा नोड नल है तो क्या कर दो, सिंपली रिटर्न कर दो। देखो मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है, लाइक वॉइड है, इसलिए मैं लाइक मुझे कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मुझे जैसा चाहिए था वैसा अभी तक लाइक हो चुका है। तो इससे क्या होगा, एंड ये एक रिटर्न जाएगा, ये एक रिटर्न, अभी मैं वो बॉक्स वाला स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, तो वो और इजी पड़ेगा रिकर्जन समझने के लिए। सो मेरे नोड्स कैसे थे, 1 2 3, ओके। सो बेसिकली 1 1 ये 1 पे गया, रूट था मेरा, मेरा इसके लिए पूरा वो पहले वाला इफ जो लेफ्ट वाला था वो सेटिस्फाई कर गया कि इसका लेफ्ट नल नहीं है, तो पूरा कोड एग्जीक्यूट हुआ। फिर इसके राइट में गया, मतलब ये पॉइंट से मैं इसको रेड से पॉइंट करता हूँ। सो बेसिकली ये पूरा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, नोड इज इक्वल टू नल, ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, ये पूरा कोड चला, एंड ये नोड डॉट राइट पे गया, नोड डॉट राइट पे ये पॉइंट पे गया, ये पॉइंट पे इसका रिकर्जन कॉल हुआ, फिर इधर आया। ओके, ये किस पे गया रहेगा, ये 2 पे गया रहेगा, ये 2 पे गया। अगेन पहला इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ, दूसरा इफ सेटिस्फाई हो गया, ये पूरा कोड रन किया, एंड इधर से इसका रिकर्जन कॉल हुआ नेक्स्ट ब्रांच का। नेक्स्ट ब्रांच था मेरा 2 डॉट राइट विच वाज आई थिंक 4। 4 के लिए अगेन ये इफ वर्क नहीं किया पहले वाला, दूसरा इफ भी एक्चुअली काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा 4 डॉट लेफ्ट नल है, बट तो ये पूरा इफ स्किप हो जाएगा इतना, एंड वो डायरेक्टली ये वाले इधर से रिकर्जन पे चला जाएगा। तो इधर रिकर्जन वो ट्रैव नोड डॉट राइट था, तो 4 के राइट में चला गया। 4 के राइट में आई थिंक क्या था, 4 के राइट में, 4 के राइट में था 7, तो ये 7 पे चला गया, 7 पे चला गया। तो इफ पहला वाला सेटिस्फाई नहीं किया, दूसरा वाला इफ ने आई थिंक सेटिस्फाई किया, तो वो पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ 7 का, एंड अगेन इधर रिकर्जन कॉल हुआ, तो ये पॉइंट से रिकर्जन चला गया नेक्स्ट इसके राइट पे आई थिंक था 5 और 6 समथिंग। तो उसके लिए भी पहला वाला इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसके लिए दूसरा वाला भी इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो डायरेक्टली लाइक जो ऑलरेडी बेसिकली क्या था, देखो ये 5 है तो इसका लेफ्ट ऑलरेडी नल था,
तो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, जैसा चाहिए वैसा ही है। तो मैं सिंपली इधर मेरा नेक्स्ट रिकर्जन कॉल हुआ जो था नोट डॉट राइट पे, तो इसका नोट डॉट राइट है मेरा 6। तो 6 के लिए अगेन पहला इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ, दूसरा इफ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मुझे चाहिए था वैसा ही था। एंड इस पॉइंट पे वापस नोट डॉट राइट रिकर्जन कॉल हुआ, तो इधर वापस ये गया। अभी इधर जैसे ही ये वापस गया तब ये आया नल पे। नल पे मेरा पहला इफ हो गया सेटिस्फाई। पहला इफ क्या था मेरा कि इफ माई नोड इज इक्वल टू नल, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो ये बेसिकली जाएगा रिटर्न। अब ये रिटर्न जाएगा ये वाले पॉइंट पे। ओके, सो ये आया ये वाले पॉइंट पे 6 के। तो 6 का जो कोड था उसके ये वाले पॉइंट पे देखो, दिस वाला पॉइंट। तो इसके नीचे मैंने कुछ कोड लिखा ही नहीं है। अगर कुछ कोड लिखा ही नहीं है उसका मतलब बाय डिफॉल्ट रिटर्न। एंड कुछ नहीं, वॉइड को रिटर्न करना है, कुछ रिटर्न करने की ऐसी जरूरत नहीं है। तो मैं इधर से क्या हुआ, ये इधर रिटर्न गया अगेन सेम लास्ट वाले लाइन पे वो चला गया। उसके बाद कुछ नहीं था तो इधर से रिटर्न चला गया। अगेन इधर भी कुछ नहीं था तो इधर से रिटर्न चला गया। अगेन इधर भी कुछ नहीं था, इधर से रिटर्न चला गया। इधर भी कुछ नहीं था, इधर से रिटर्न चला गया। इधर भी कुछ नहीं था, इधर से भी रिटर्न चला गया। मेरा मेन जिधर मैंने कॉल किया था ये रिकर्जन को उधर। एंड उसके बाद मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मतलब कुछ रिटर्न मत करो, हम लोग जो आप लोग को एड्रेस वाला मतलब हम लोग जो रूट देंगे उसको ही लीड कोड खुद से चेक करेगा कि उसको चाहिए था वैसा स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं। एंड वो हम लोग का बन गया, तो हम लोग को कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपल कॉल कर देंगे एंड हो गया हम लोग का कोड खत्म। एंड अभी देखो, अभी जो फाइनल स्ट्रक्चर रहेगा वो लीड कोड को जैसे चाहिए वैसा ही रहेगा। सो ये साइड वाले नल रहेंगे, ये साइड वाले नल रहेंगे, एंड 1 2 3 4 ऐसे। सो आई होप ये कोड सबको समझा है। मतलब अभी इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता है, बट आई होप ये रिकर्जन सबको समझा है कैसे वर्क किया। ये आई थिंक जो मेन लॉजिक था उसमें लिंक लिस्ट, मतलब लिंक लिस्ट जितना अच्छे से आता है मेन लॉजिक उतना अच्छे से आ जाएगा। लेकिन ये जो रिकर्जन वाला है ना, ये थोड़ा आई थिंक नया रहेगा, मे बी, मतलब आता भी रहेगा आई डोंट नो, बट आई होप समझा रहेगा। तो हम लोग इसका मेन अभी कोड कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। लाइक लीड कोड में अगर मुझे एक सॉल्यूशन सबमिट करना है तो कैसे करूंगा। उसके पहले ना मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वापस कुछ सिली मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार, वरना एक सेकंड। मेरा मेन कोड है इफ नोड इज नॉट इक्वल टू नॉट फर्स्ट इज इक्वल टू वेल डन m2 इज इक्वल टू टेम्प डॉट राइट। यस आई थिंक हाँ बराबर है, राइट यही है मेरा फाइनल कोड। सो आई थिंक अभी देखो, अभी आपको मैं बताता हूँ कि लीड कोड में मैं कैसे सबमिट करूंगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक वे नहीं है सबमिट करने का, बट मैं कैसे करता हूँ नॉर्मली। हम लोग का एक क्लास सॉल्यूशन गिवन रहता है, एंड इसमें वो लोग ने एक पब्लिक क्लास गिवन रहता है, जो भी है वो लाइक इधर वॉइड कुछ तो रहेगा, एंड ये लाइक फंक्शन रहेगा। एंड बेसिकली हम लोग नॉर्मली एरेज लिंक लिस्ट में क्या करते आते थे, हम लोग इसमें ही हम लोग का कोड लिख के रिटर्न करते थे। अभी मैं क्या करता हूँ, रिकर्जन है इसलिए मैं क्या करता हूँ, रिकर्जन के लिए एक अलग से फंक्शन लिखता हूँ इधर। सो प्राइवेट रिकर्जन का नाम मैं देता हूँ ट्रैव। ये एक्सपेक्ट करेगा नोड को। बेसिकली ये वाला पूरा फंक्शन जो मैंने इधर लिखा, ये वाला पूरा फंक्शन मैं एज अ न्यू फंक्शन इधर प्राइवेट में लिख दूंगा। सो ये वैसे का वैसा मैं पूरा का पूरा लिखूंगा इधर। ये क्लास में ही रहेगा बट मेरे मेन वाले पब्लिक फंक्शन में नहीं रहेगा। एंड मैं अभी क्या करूंगा, इधर ये पब्लिक में सिंपली इसको कॉल कर दूंगा। सो ट्रैव, एंड इधर से हम लोग को रूट आया रहेगा, तो खाली रूट के लिए कॉल करूंगा। एंड सेम इधर वैसे का वैसे फंक्शन लिखूंगा। सो आई होप ये मेथड भी समझा है। अभी ये मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, ऐसे कुछ नहीं, लाइक आप लोग किसी अलग वे में यूज करना है तो वैसे भी यूज कर सकते हो। सो बट आई होप ये भी समझा कि कैसे हम लोग कॉल करते हैं नॉर्मली, लाइक अगर मालूम नहीं रहेगा तो। सो अभी ये कोड देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा लीड कोड पे। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, वरना हम लोग कोड देखते हैं। कुछ थम्स डाउन या फिर चैट में बता दो अगर कुछ डाउट रहेगा तो। सो आई होप क्लियर है। सो यही मेरा कोड है अभी बेसिकली। ये क्लास सॉल्यूशन है। सो बेसिकली मैं पहले क्या करता था, मैं इधर ही मेरा पूरा कोड लिख के इधर ही रिटर्न कर देता था। एंड बाय द वे ये मेरा ट्री नोड का क्लास है, सेम लिंक लिस्ट जैसा ही एक ट्री नोड करके ये लोग ने क्लास बनाया। ये वैल्यू रहता है, इसमें लेफ्ट रहता है, इसमें राइट रहता है, एंड ये वेरियस वेज ऑफ डिक्लेरेशन, ये इस क्वेश्चन में काम नहीं आया अगेन। तो ये मेरा क्लास सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग इसमें ही पूरा कोड करते थे। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, रिकर्जन जो फंक्शन है उसके लिए एक नया मतलब
उसके लिए एक नया ही फंक्शन बनाऊंगा जो प्राइवेट रखूंगा, एंड इसका अगेन मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है, मैं void को ही रिटर्न कर रहा हूँ। तो void, एंड इसका नाम मैंने दिया ट्रैव, एंड इसमें मैंने ट्री नोड नोड एक्सपेक्ट किया। तो अगर नोड नल है तो रिटर्न, इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल देन एक टेम्प बनाओ, ट्री नोड टेम्प इज इक्वल टू नोड डॉट लेफ्ट वाइड बी। बेसिकली ये जो मेरा रूट मतलब जो मेरा नोड है उसका जो लेफ्ट नोड है उसके सबसे राइट में जाना है, तो उसके लिए ये कोड है वाइल टेम्प डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट राइट। फिर एक टेम्प टू बनाओ विच इज नोड डॉट राइट, फिर टेम्प डॉट राइट इज इक्वल टू टेम्प टू। आई थिंक ये मैंने पहले लिखा था एंड ये मैंने बाद में लिखा था। मेरे जो आई थिंक टैब वाला कोड था उसमें, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेम ही है। तो temp dot right is equal to temp टू, node dot right is equal to node dot left, एंड फिर node dot left is equal to null। एंड लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, ये पूरा होने के बाद मैं वापस रिकर्जन वाला कोड लाइक ट्रैव node dot right, तो इससे क्या होगा, ये वापस कॉल होगा, वापस कॉल होगा, वापस कॉल होता जाएगा, एंड लास्ट में वो एक एक करके रिटर्न 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 रिटर्न, एंड जब वन पे रिटर्न मारेगा तब वो इधर रिटर्न मारेगा। इधर रिटर्न के बाद वो इधर देखो कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली वो वापस चला जाएगा, एंड वो ये जो उसका रूट गिवन है उसके लिए ही लीड कोड चेक करेगा कि जैसा एक्सपेक्टेड था, ये उसको एक्सपेक्टेड था वैसा सॉल्यूशन मिला कि नहीं। एंड आई थिंक ये बराबर आता है लाइक। अच्छा, तो सबमिशन, हाँ यही है। सो ये अच्छा है, सॉल्यूशन है, आ रहा है इसका 100 ms, यही है आई थिंक। हाँ, अच्छा वो देखते कैसे, सेम ही है कोड, तो ये एक्सेप्ट हो जाता है। सो आई होप आज का क्वेश्चन क्लियर है। ये लाइक ट्रीज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही है, लाइक क्लिक आराम से जो मे मतलब माइंड में फर्स्ट अप्रोच आता है वही नॉर्मली वर्क कर जाता है फर्स्ट और सेकंड। बट द थिंग इज ये कोड करना थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा रिकर्जन वगैरह का कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा ड्राई रन करके देखोगे तो समझ में मतलब वो कोड आ जाता है। आई होप समझा रहेगा ये। तो अगर समझा रहेगा और कुछ डाउट नहीं रहेगा तो जिष्णु कंटिन्यू। आई होप किसी को समझ आउट नहीं था। मैं अभी नेक्स्ट समझे चालू करता हूँ। Sure. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल यहाँ पे। तो दिस इज लीड कोड इज सम। ये क्वेश्चन क्या कहता है, डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। अभी डायमीटर क्या होता है, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। अभी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या, अभी आपको यहाँ पे एक ट्री दिख रहा है, कोई भी दो नोड ले लो, बस वो दो नोड के बीच में का डिस्टेंस लॉन्गेस्ट होना चाहिए। अभी डिस्टेंस मतलब क्या, दो नोड के बीच में का डिस्टेंस मतलब नंबर ऑफ एडजेस कितने होते हैं। एडजेस क्या होता है, ये जो लाइन दिखता है इसको एडजेस बोलते हैं, और ये जो सर्कल है उसको नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे लंबा डिस्टेंस किसके बीच में होगा, ये 4 और 3 के बीच में आप देख सकते हो, 1 2 3 एड जाता है, तो ये सबसे लंबा डिस्टेंस है। उससे ज्यादा कोई और दो नोड के बीच में का डिस्टेंस नहीं है। जैसे कि ये 4 और ये 5 के बीच में का डिस्टेंस क्या है, 1 और 2, क्योंकि एडजस्ट मतलब क्या होता है, ये लाइन लाइन होता है। तो 4 और 5 के बीच में कितने एडजस्ट है, 1 और 2। 4 और 1 के बीच में कितने, 1 और 2। 4 और 3 के बीच में कितने, 1 2 3। तो यहाँ पे आपको रिटर्न क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेस विच इज 3 बिटवीन टू नोड्स। बेसिकली आपको ये रिटर्न करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझा होगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज दिया है कि ये जरूरी नहीं कि वो पाथ हमेशा रूट के थ्रू पास होगी, नहीं मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि हमेशा लॉन्गेस्ट रूट के थ्रू ही पास होगा। अभी लीड कोड का आदत है कि वो गंदे टेस्ट केसेस ही देते, वो अच्छे टेस्ट केस कभी देते नहीं। तो उसको सॉल्व करने का एक बेटर तरीका है, आप चाहिए तो डिस्कशन टैब पे आ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिस्कशन टैब होता है। उधर यूजुअली लोग सॉल्यूशन पोस्ट नहीं करते। डिस्कशन टैब्स में यूजुअली आपको एड्ज केसेस वगैरह मिल सकता है। तो अगर आप बहुत देर से क्वेश्चन में अटको, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन रूट के थ्रू पास नहीं होता, तो मैं इसको कॉपी करूंगा। 1 मिनट, कॉपी कर ली। उसके बाद अगर मेरे को यहाँ पे टेस्ट केस पे ऐड करना ना, मेरे को बेसिकली ये मैं बता रहा हूँ, ये आप कोई भी सम के लिए कर सकते हो। ये सिर्फ ट्रीज के लिए भी नहीं, आप कोई भी नॉर्मल सम के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई आइकॉन है, इसको क्लिक करेगा तो यहाँ पे वो वाला ट्री दिखेगा, वो जो पेस्ट किया वाला जो एरे उसका ट्री दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक टू व्यू एंटायर ट्री करके यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे लॉन्गेस्ट ये नहीं होगा, देखो अगर रूट के थ्रू क्या पास कर रहा है, -7 4 -3 9 -7 -6 9 और -2। इसका डिस्टेंस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 आई गेस। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ।
ये 7 हुआ, बट आपको दिखेगा ना यहाँ पे 7 से भी एक बड़ा डिस्टेंस है। कौन सा? ये -4 और ये -2 के बीच में का डिस्टेंस जो है वो ये 7 से भी बड़ा है। अगर आपको देखना हो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या है? ये दोनों के बीच में का 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये रूट के थ्रू पास नहीं हो रहा है। सो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स है वो रूट के थ्रू पास होगा। सो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी लाइक ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई और अगर एज केसेस ट्राई करना होगा, आप चाहिए तो यहाँ पे आप अपना खुद का भी एज केस डाल सकते हो। वैसा आप खुद का भी एक एरे बना के, आपको पता रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल एरे बनाते हैं। आई थिंक ये प्री ऑर्डर इन ऑर्डर का इन ऑर्डर में लेता है ये एरे, मतलब इन ऑर्डर में ट्री बनाता है। तो आप यहाँ पे खुद का भी एक एरे बना के आप पोस्ट करके आप देख सकते हो, वो ट्री को विजुअलाइज कर सकते हो यहाँ पे लिट कोड यूज करके। और वहाँ पे आप आपको अगर कुछ कोड वगैरह कुछ फॉर्म करना रहेगा वहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स माय पॉइंट। अभी मैं कोड पे आता हूँ। या आप कोई भी नॉर्मल सम में भी यूज कर सकते हो, खुद का टेस्ट केस ऐड करके खुद का रिजल्ट भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे वो रिजल्ट का सेक्शन नहीं था, नहीं तो मैं रिजल्ट भी ऐड करके दिखा था। अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मेरा इंट्यूजन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप माय स्क्रीन विजिबल है। एक मिनट, मैं दूसरे पीसी के थ्रू देखता हूँ। ओके, फाइन। तो यहाँ पे मेरा इंट्यूजन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, रिकर्जन का प्रॉब्लम जब भी आता ना, मतलब जब भी आप रिकर्जन यूज करते हो, रिकर्जन में आप बेसिकली ये सोचते हो कि मेरे को लेट्स से ये पूरा ट्री के लिए नहीं निकालना है, मेरे को पहले ये निकालना है कि कोई भी एक नोड ले ले। मेरे को ये नोड पे सबसे मैक्सिमम, मतलब ये नोड पे अगर ये नोड को मैंने रूट कंसीडर किया, तो यहाँ पे क्या होगा सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स? यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 होगा। मतलब ये नोड पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स विल बी 3। अगर ये नोड पे देखोगे तो द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स विल बी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 होगा। तो रिकर्जन में क्या करते हैं हम लोग यूजुअली, हम लोग बस वो नोड के अभी मैं देख रहा हूँ ना मेरा पॉइंटर अगर ये नोड पे, तो मैं बस ये नोड पे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है ये सोचूंगा। मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है कि ये नोड पे ये यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, कि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है। रिकर्जन के प्रॉब्लम में आप हमेशा ये सोचते हो कि मेरे को कैसे भी करके ये नोड पे, मेरे को ये नोड को रूट कंसिडर करके यहाँ पे का सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स चाहिए। वैसे रिकर्जन का प्रॉब्लम को जब भी अप्रोच करते हो वैसे ही सोचना होता है, आपको थिंकिंग वैसे ही रखना है। अभी कैसे निकालोगे? सी देयर आर टू अप्रोचेस। यहाँ पे अगर मैं निकाला कैसे, अगर आप विजुअली देखो तो इट्स सिंपल। यहाँ पे मैंने क्या निकाला? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये नोड में कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे जो लेफ्ट में सबसे डीप वाला नोड होगा, सबसे डीप वाला मतलब क्या, यहाँ का लेफ्ट का डेप्थ कितना है? यहाँ का लेफ्ट इज मैं एडजस्ट ही गिन रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि डिस्टेंस इज सीन इन द फॉर्म ऑफ एडजस्ट। तो यहाँ का सबसे लेफ्ट में सबसे बड़ा डेप्थ किसका है? यहाँ पे लेफ्ट में सबसे बड़ा डेप्थ ये वाला जो ट्री है इसका है। मतलब सबसे बड़ा डेप्थ लेफ्ट साइड में क्या है? 2 है। मतलब आप सबसे नीचे 2 मैक्सिमम 2 एडजस्ट नीचे तक ही जा सकते हो। और राइट में मैक्सिमम कितना नीचे जा सकते हो? 1 2 3। तो राइट में आप 3 जा सकते हो। और आप देखोगे ना, आप लेट से देखो, मेरे को ये मिनिमम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। अगर मैं बोलना क्या चाहता हूँ नहीं समझ रहा आपको, इन अ सिंपल वे मेरे को देखो ये छोटे वाले पार्ट से लेना देना नहीं है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मैं जब भी दो नोड के बीच में देखता हूँ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, अगर मैंने सिर्फ ये ट्री कंसीडर किया और मेरे को यहाँ पे मतलब ये ट्री कंसीडर किया और इसके थ्रू पास करते हुए मेरे को मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स फाइंड करना है, तो वो क्या होगा? बेसिकली इधर का जो मैक्सिमम होगा प्लस इधर का जो मैक्सिमम होगा, मतलब इधर का मैक्सिमम डेप्थ और इधर का मैक्सिमम डेप्थ। अगर मैं अभी ये रूट के थ्रू पास करते हुए क्यों कंसिडर कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ऐसा हर एक इसके लिए करूंगा। अभी जैसे कि इधर 2 + 3 5 हुआ, तो मैं एक वेरिएबल बना लो मैक्सिमम करके, उसमें मैंने 5 डाल दिया। लाइक काइंड ऑफ अगर आपको अप्रोच समझ रहा होगा तो मैं वैसे चलूंगा। मतलब ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे बीच से कहीं चालू नहीं करूंगा। ट्री के प्रॉब्लम में मैं ट्रैवर्स करूंगा, उसके बाद मैं नीचे से चालू करूंगा। इधर मेरा मैक्सिमम डेप्थ क्या है? इधर मेरा मैक्सिमम डेप्थ 0 है, क्योंकि ये साइड भी 0 है, ये साइड भी 0 है, तो मैक्सिमम डेप्थ इधर जो है तो ये 0 आएगा। तो एक मैक्स वेरिएबल पे 0 स्टोर होगा।
क्योंकि मैं बेसिकली वो डायमीटर कैसे निकालता हूँ, पासिंग थ्रू दिस नोड इज बेसिकली मेरा मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ईयर प्लस मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ईयर। आप देख सकते हो मैंने 2 के लिए कैसे निकाला, ये मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकाला, 2 + 3, मतलब मैक्सिमम डेप्थ लेफ्ट का और मैक्सिमम डेप्थ राइट का मैंने ऐड करके मैंने वो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स मतलब डायमीटर ऑफ दैट सब ट्री फाइंड किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डेप्थ जो है लेफ्ट का 0 है, राइट का 0 है, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ दिस सब ट्री विल बी 0, मतलब मैं मैक्स में 0 स्टोर करूंगा। ये 4 पे क्या होगा, ये 4 पे लेफ्ट का मैक्सिमम डेप्थ 0 है, राइट का मैक्सिमम डेप्थ 1 है, तो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स क्या होगा, 1 + 0 1। आप देख सकते हो ये वाला 1 मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब ये वाला डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, सॉरी हटाने के लिए। वैसे मैं हर एक नोड के लिए करूंगा, अभी जैसे कि मैं 2 के लिए करूंगा, 2 के लिए करने के पहले मैं पहले ये राइट वाले सबके लिए भी कर लूंगा, क्योंकि मैं बाद में समझाता हूँ क्यों। आप पहले तो 2 के लिए भी कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू। अगर 2 के लिए करने का यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ लेफ्ट साइड में क्या है, 2 है, और मैक्सिमम डेप्थ राइट साइड में क्या है, 3 है, तो 2 + 3 5। तो यहाँ पे पहले 1 स्टोर था मैक्स में, ये वाला 1 यहाँ पे स्टोर था, उसके बाद मेरे को मिला कि 5 1 से बड़ा है, तो मैं 5 स्टोर कर लेता हूँ, मतलब जो भी ये नंबर से बड़ा है उसको स्टोर करो, नॉर्मल मैक्सिमम इन एन एरे वगैरह जो फाइंड करते हैं वैसे ही करना। अभी उसके बाद मैंने 2 का 3 2 का ये वाले नोट पे मैंने डायमीटर ऑफ दिस सब ट्री मैंने यहाँ पे 5 फाइंड आउट कर लिया। अभी इधर का मैं डायमीटर काउंट करूंगा, तो इधर का मैक्सिमम लेफ्ट में कितना 1 है, राइट में कितना 1 + 2, राइट में देखो 2 है, तो 1 + 2 = 3, 3 इज लेस देन 5, तो 5 को अपडेट नहीं करेंगे, 5 को वैसे ही रहने देंगे हम लोग। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद सेम मैं 7 के लिए फाइंड करूंगा, 7 के लिए फाइंड करने गया तो राइट में 0 है, मतलब राइट में जो डेप्थ 0 है, लेफ्ट में 1 है, 1 + 0 1, यहाँ पे 1 5 से छोटा है, तो ये अपडेट नहीं होगा। और 10 के लिए तो मैक्सिमम डेप्थ जो है वो 0 है, क्योंकि इसका लेफ्ट भी 0 है, राइट भी 0 है, 0 + 0 0, तो 0 5 से छोटा है, तो ये अपडेट ही नहीं होगा। उसके बाद ये 1 पे आएगा, 1 पे कैसे फाइंड करेगा, मैक्सिमम डेप्थ लेफ्ट में क्या है, 1 2 3 की 1 2 3 4 5, तो मेरे को एक 1 2 3 4 सॉरी एक 4 वाला मैक्सिमम डेप्थ लेफ्ट साइड पे मिला मेरे को। बेसिकली ये नोड के लेफ्ट में सबसे मैक्सिमम डेप्थ कौन सा है उससे लेना देना है, क्योंकि ये अगर मैंने लेट से मैंने अपने ये सब ट्री कंसिडर किया, तो मेरे को 1 2 3 4 सॉरी मैं एडजस्ट देख रहा हूँ ना, 1 2 3 आएगा और राइट का 1 आएगा, तो मेरे को पता है कि मेरे को कम ही आएगा, मतलब मैं क्या करूंगा, मेरे को मैक्सिमम लेना है, ताकि मेरा जो डायमीटर हो ना, मतलब डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ होता है ना, लॉन्गेस्ट पाथ होता है, इसीलिए मैं हमेशा सबसे मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखो मैक्सिमम डेप्थ लॉन्गेस्ट पाथ मतलब आपको हर एक पैरामीटर को मैक्स आउट करना पड़ेगा, मतलब क्या, अगर मैं बोलना क्या चाहता हूँ, अगर मैं आपको समझ नहीं रहा, देखो ये कभी भी लॉन्गेस्ट पाथ हो नहीं सकता, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का मैक्सिमम है नहीं, ये आप देख सकते हो। ये लॉन्गेस्ट पाथ क्यों हो सकता है, अभी ये जो है, ये जो बड़ा पाथ है, दिस कैन बी लॉन्गेस्ट पाथ, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट का मैक्सिमम है, मतलब अ, अगर मैं ये वाला हिस्से से मैक्स आउट ना करूं, मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलना क्या चाहता हूँ, अगर आपको नहीं समझ रहा वो थोड़ा मैं कैसे बोलूं, बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो मैं जो भी डेप्थ ऐड करके मैं जो भी डायमीटर बना रहा हूँ वो मैक्सिमम हो, और अगर वो मैक्सिमम होना चाहिए तो मेरे को लेफ्ट से भी मैक्सिमम उठाना पड़ेगा, राइट से भी मैक्सिमम उठाना पड़ेगा। मतलब बोलना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने ये मैक्सिमम उठाया +1, दिस इज 4 + 1 5, 5 मतलब ये अपडेट नहीं होगा, क्योंकि 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5। मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लगाऊंगा, अगर मैक्स से बड़ा है तो ही मैक्स को अपडेट करो, तो 5 से अपडेट नहीं होगा, और फाइनली ये 5 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका तो 0 होगा, इसका तो लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, तो ये नोड के अक्रॉस डायमीटर 0 होगा, तो ये 5 ही मैक्स फाइनल हो जाएगा और ये रिटर्न हो जाएगा। और आप देख भी सकते हो विजुअली 5 ही है मैक्सिमम, 1 2 3 4 5, नहीं तो 1 2 3 4 5, मतलब कोई भी एक पाथ ले लो, इसमें से आपको सिर्फ नंबर ही रिटर्न करना, बेसिकली आपका मैक्सिमम डायमीटर क्या है। आई होप आपको ये समझा होगा। बेसिकली मेरे को मैक्सिमम डेप्थ इन द लेफ्ट साइड और मैक्सिमम डेप्थ इन द राइट साइड फाइंड करना। आई होप आपको इतना पॉइंट समझा होगा कि मैं सॉल्यूशन कैसे बनाने वाला हूँ। अभी मैंने बोला मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करना, अभी मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करना तो इतना इजी तो नहीं होगा कि जैसे बोला वैसे ही फाइंड कर दो। अभी दो तरीका है इसको फाइंड करने का।
मैं या तो यहाँ पे खड़ा रहूंगा, ओके, मैं यहाँ पे खड़ा रहा। यहाँ से मेरे को मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करना है ना लेफ्ट साइड का, तो मैं लेफ्ट साइड पे पहले एक बार ट्रैवर्स करूंगा। उसके बाद मैं लेट से लेवल करके एक वेरिएबल बनाता हूँ। वो क्या बताएगा, तू बेसिकली लेट से लेवल मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये 0th लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, फिर उसके बाद ये 10 थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि ये थर्ड लेवल है, उसके बाद ये फोर्थ लेवल है। बेसिकली मैं एक लेवल करके वेरिएबल रखूंगा, और ये लेवल करके वेरिएबल रखने के बाद मैं क्या करूंगा, लाइक यहाँ से मैं अगर लेफ्ट एक बार लेफ्ट किया तो मैं लेवल प्लस प्लस करूंगा। मतलब या तो लेफ्ट या तो राइट गया तो मैं लेवल प्लस प्लस करूंगा, मतलब मैं एक लेवल नीचे गया। और मैं ये देखूंगा कि मैं कितना लेवल मैक्सिमम नीचे तक जा सकता हूँ 1 से, मतलब क्या, यहाँ पे लेवल प्लस प्लस हुआ, ओके। फिर यहाँ पे मैं लेफ्ट पे गया, मैं मैक्सिमम लेवल करके एक वेरिएबल मेंटेन करता हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा। मैक्स लेवल ये क्या ट्रैक करेगा, लेफ्ट साइड का सबसे मैक्स लेवल ये ट्रैक करते रहेगा। मतलब कैसे, यहाँ पे लेवल प्लस प्लस हुआ तो मैक्स लेवल 1 स्टोर हुआ, ये और लेफ्ट पे क्या लेवल प्लस प्लस हुआ, मैक्स लेवल 2 स्टोर हुआ, लेवल प्लस प्लस क्या मैक्स लेवल 3 स्टोर हुआ। अभी उसके बाद ये बैक ट्रैक करके वापस आएगा तो ये मैक्स लेवल वैसे रहेगा, बस ये जो लेवल वाला वेरिएबल है वो कम होते रहेगा। मतलब मैं एक लेवल वाला वेरिएबल भी यूज करूंगा और एक और वेरिएबल यूज करूंगा जो मैक्स लेवल स्टोर करता हूँ। तो सोल्यूशन मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ, इसका सोल्यूशन आप घर जाके ट्राई कर सकते हो क्योंकि दिस इज नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। मैं बताता हूँ ये भी क्यों। अ, यहाँ पे मैं मैक्स लेवल पे 3 था, ये बैक ट्रैक किया, पीछे गया पीछे गया, अभी राइट पे गया, मतलब 2 बार बैक ट्रैक किया तो लेवल 2 बार -1 मतलब 1 हो गया वापस। यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद नीचे गया तो 2 हो गया, लेफ्ट पे गया 3 हो गया, फिर वापस बैक ट्रैक करके ये 2 हो गया। आपको अगर लॉजिकली दिख रहा होगा 2 हो गया, फिर उसके बाद नीचे गया ये 3 हो गया, उसके बाद एक और बार नीचे गया तो फिर ये 4 हो गया। अभी उसके बाद और कोई रास्ता बाकी नहीं है, इसने हर एक रास्ता एक्सप्लोर किया। जैसे ही 4 होगा ना मैक्स लेवल भी 4 में अपडेट हो जाएगा बाय द वे, क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3 तो मैक्स लेवल को अपग्रेड कर दो। तो यहाँ पे हर एक नोड विजिट कर चुका हूँ और मेरे को मैक्स लेवल यहाँ पे 4 मिल चुका होगा। फिर मैं यहाँ पे लेफ्ट का मैक्स लेवल निकाल लिया, अभी मेरे को ऐसे ही राइट का मैक्स लेवल निकालना। सो बेसिकली ये कोड आपको दिख रहा होगा कितना कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। मेरे को 1 के लिए मेरे को मैक्स लेवल निकालना है लेफ्ट और राइट का, 2 के लिए मेरे को मैक्स लेवल निकालना है लेफ्ट और राइट का। मतलब मैं हर बार ये पूरा ट्री विजिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आपको वापस मैं वो पूरा डेप्थ निकालने के लिए मैं अगर आपको समझना नहीं होगा, मैं 1 का डेप्थ निकालने के लिए मेरे को पूरा ये ट्री विजिट करना पड़ा, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड। फिर ये 2 के लिए मेरे को इसका पूरा लेफ्ट और राइट विजिट करना पड़ा। 4 के लिए मेरे को इसका पूरा लेफ्ट और राइट, राइट पे कुछ नहीं है नल है, पूरा विजिट करना पड़ा। तो बेसिकली इसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर जाएगा, क्योंकि मैं हर एक नोड को 2 बार मैं हर एक नोड को 2 बार नहीं, मैं हर एक नोड के लिए वापस वापस ये पूरा सेट ऑफ नोड्स, मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, इसके लिए मैं पूरा ट्री विजिट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं इसका पूरा सब ट्री विजिट कर रहा हूँ। ये जो सब ट्री वाला पार्ट है इसको विजिट कर रहा हूँ। अभी इसके लिए मेरे को इसका ये वाला पूरा सब ट्री वाला पार्ट वापस विजिट करना पड़ेगा। फिर इसके लिए मेरे को इसका सब ट्री वाला पार्ट विजिट करना पड़ेगा। मतलब मैं वापस वापस वो वेरिएबल के लिए मैं वापस वापस पूरा उसके सब ट्री के थ्रू ट्रैवर्स कर रहा हूँ ताकि मेरे को उसका लेफ्ट का मैक्सिमम डेप्थ और राइट का मैक्सिमम डेप्थ मिले, जिसकी वजह से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एच स्क्वायर चला जाता है, जो बहुत लंबा पड़ जाता है। सो अ बेटर वे टू डू इज, अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे, मैं छोटा एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 2 1, छोटा मतलब इतना भी छोटा रख सकता बट ओके, 4। बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं नीचे से चालू कर रहा हूँ, ओके, मैं नीचे से चालू कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली ये नोड पे है ना, अभी मैं हर एक नोड का डेप्थ जो है ना वो खुद से कैलकुलेट कर रहा हूँ। मतलब क्या, अभी ये नोड का लेफ्ट 0 है राइट 0 है, तो ये 0 + 0 ये 0 रिटर्न करेगा। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, थोड़ा फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ, वेट कैसे फ्रेम करूँ, ओके फाइन। मैं बेसिकली डेप्थ डेप्थ फाइंड करना है मेरे को, मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करना है। अभी आप डायमीटर वाला प्रॉब्लम छोड़ दो, क्योंकि अगर आपका डेप्थ राइट साइड का मैक्सिमम डेप्थ मिल गया और लेफ्ट साइड का मिल गया तो आपको वो दोनों को ऐड करना है और उसको मैक्स वेरिएबल से कंपेयर करना है। सो अभी ये मत सोचो कि डायमीटर कैसे फाइंड करना है, क्योंकि वो तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया कि मैक्सिमम डेप्थ लेफ्ट और राइट का फाइंड करना है। अभी मेरे को मैक्सिमम डेप्थ लेफ्ट का और मैक्सिमम डेप्थ राइट का फाइंड करना है। वो कैसे करूंगा, यहाँ पे नल है,
नल जब भी होगा मैं बेसिकली जीरो रिटर्न करूंगा। आप देखो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ तक का मैक्सिमम डेप्थ जीरो है। ओके, यहाँ तक का मैक्सिमम डेप्थ जीरो है। उसके बाद मैं ये वेरिएबल पे आऊंगा। मैं बेसिकली दिस प्रॉब्लम टर्न्स आउट टू बी आपको मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करना है। ये तो एक और लीड कोड में प्रॉब्लम है। मैं बेसिकली दो प्रॉब्लम एक में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में आप ये मैक्सिमम डेप्थ खुद से ट्राई कर सकते हो। मेरा इंट्यूशन देखो, अभी यहाँ तक का मैक्सिमम डेप्थ जीरो है, मतलब यहाँ तक का, सॉरी, ये मैक्सिमम डेप्थ जीरो मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ये जीरो रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पे ये बेसिकली मैं जीरो प्लस वन करूंगा। आप पहले ये देखो, मैं बोलना क्या चाहता हूँ बेसिकली। ये ये वाले फंक्शन में मैं जब भी जाऊंगा ना, मेरे को ये वाले फंक्शन को बेसिकली वन रिटर्न करवाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ का मैक्सिमम डेप्थ अगर वन हुआ तो नहीं, तो यहाँ का मैक्सिमम डेप्थ अगर मैं, सॉरी, जीरो हुआ तो बेसिकली यहाँ का मैक्सिमम डेप्थ ना, मैं कैसे बताऊं, थोड़ा बेटर एग्जांपल लेता हूँ, वेट। ओके, फाइन। ये वेरिएबल का मैक्सिमम डेप्थ, ये वेरिएबल का मैक्सिमम जो लेफ्ट और राइट का मैं मैक्स वेरिएबल मेंटेन करता हूँ। इसका लेफ्ट मैक्सिमम डेप्थ क्या वन है, इसका राइट मैक्सिमम डेप्थ क्या टू है। तो वन और टू कंपेयर होगा और यहाँ पे टू मिलेगा। अभी मेरे को अगर इसका लेफ्ट का मैक्सिमम डेप्थ निकालना है और मेरे को पता है इसका टू है, तो इधर का क्या मैक्सिमम डेप्थ होगा, टू प्लस वन। इधर का मैक्सिमम डेप्थ होगा, मतलब मैं बेसिकली जब भी अगले नोड पे आ रहा हूँ मैं पिछले नोड का मैक्सिमम डेप्थ प्लस वन करूंगा, तो मेरे को ये नोड का लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम डेप्थ मिलेगा। आई होप आपको ये पॉइंट थोड़ा बहुत अगर थोड़ा समझा होगा, लाइक इतने भी अच्छे से नहीं समझा होगा, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ लाइक डीपी, बट पूरा डीपी नहीं, बट सिमिलर है उससे। नहीं तो आपको वापस वापस पूरा ट्री के थ्रू ट्रैवर्स करना पड़ेगा। बेसिकली मैं प्रीवियस नोड का मैक्सिमम डेप्थ देखूंगा, मतलब क्या, ये नोड का मैक्सिमम डेप्थ जीरो है, ये नोड का क्या होगा, मतलब ये नोड का मैक्सिमम डेप्थ जीरो है, तो ये नोड का मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा, जीरो प्लस वन। क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही, मैं एक ही एज ऊपर गया। ओके, तो इसका लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम डेप्थ वन वन, ये नोड का जीरो है। ये नोड का क्या होगा, क्योंकि मैं एक एक नोड ऊपर जा रहा हूँ तो ये जीरो प्लस वन होगा। फिर इसका मैक्सिमम डेप्थ वन होगा। अब इसका राइट मोस्ट मैक्सिमम डेप्थ क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पे नल है। मतलब आपको इतना समझना है, जब भी नल है आपको जीरो रिटर्न करना है, क्योंकि यहाँ पे नल है तो ये जीरो रिटर्न करेगा। फिर अभी इसका मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा, वन कॉमा जीरो कंपेयर करूंगा, वन मैक्सिमम है, तो अभी इसका मैक्सिमम डेप्थ वन होगा। फिर अभी मैं ये पॉइंट पे जाऊंगा, इसका राइट मोस्ट मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा, वन प्लस वन टू। फिर इसका टोटल मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा, मैं ये टू और वन को कंपेयर करूंगा, मतलब लेफ्ट साइड का मैक्सिमम डेप्थ और राइट साइड का मैक्सिमम डेप्थ कंपेयर करूंगा, तो इसका भी ओवरऑल मैक्सिमम डेप्थ इज टू। देन फिर मैं एक नोड ऊपर जा रहा हूं तो ये टू प्लस वन करूंगा, और यहाँ पे इसका लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम डेप्थ इज थ्री। अभी इसका राइट मोस्ट मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा, ये यहाँ से जीरो मिलेगा, तो इसका डेप्थ जीरो होगा। और ये जैसे एक नोड ऊपर जाएगा, इसका मैक्सिमम डेप्थ इज गोना बी जीरो प्लस वन विच इज वन। फिर इसका ओवरऑल मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा, मैं थ्री और वन को कंपेयर करूंगा, मतलब थ्री और वन में से सबसे बड़ा कौन है, वो उसका मैक्सिमम डेप्थ होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ रहा होगा, मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत अगर आपको समझा ना इंट्यूजन क्या है। बेसिकली मैं वापस वापस ट्रेवल्स नहीं करूंगा, मैं एक एक ही बार में मैं नीचे तक गया, इसका मैक्सिमम अगर जीरो है, जब मैं बैक ट्रैक करके वापस आऊंगा ना, तो मैं बेसिकली अगर इसका मैक्सिमम डेप्थ जीरो है तो इसका जीरो प्लस वन होगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक कदम पीछे है, इसीलिए मैं प्लस वन कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही एज है, मतलब एक एज पीछे है, तो जीरो प्लस वन हुआ, तो यहाँ का मैक्सिमम डेप्थ वन हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही उसने लेफ्ट को विजिट किया, वैसे ये राइट को विजिट करेगा। राइट को विजिट किया तो क्या होगा, यहाँ पे नल था इसीलिए जीरो रिटर्न करेगा। तो राइट का डेप्थ, राइट का मैक्सिमम डेप्थ जीरो है, लेफ्ट का मैक्सिमम डेप्थ तो वन है, तो वन कॉमा जीरो में से कौन सा बड़ा है, वन है। तो मैं बेसिकली ये नोड से वन रिटर्न कर पाऊंगा। वन मतलब क्या, इधर का मैक्सिमम डेप्थ इज वन, मतलब ये वाला पार्ट। आपको ये वाला पार्ट इग्नोर करना है, क्योंकि देखो मेरे को सिर्फ मैक्सिमम डेप्थ से लेना देना, क्योंकि मेरा जो डायमीटर का डेफिनेशन है वो बोलता है कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स इन अ ट्री। इसीलिए मैं सबसे मैक्सिमम डेप्थ लेने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसे कि ओके, यहाँ पे वन है, यहाँ का मैक्सिमम डेप्थ वन हुआ। फिर मैं बैक ट्रैक करके जब यहाँ पे वन रिटर्न करूंगा, ये वन प्लस वन करेगा, और ये बोलेगा मेरा राइट का मैक्सिमम डेप्थ जो है वो टू है। और सिमिलरली इधर लेफ्ट में भी होगा, लेफ्ट में जब नल आएगा तब इसको जीरो आएगा, यहाँ पे नल नल के थ्रू ये जीरो रिटर्न करेगा। और ये जीरो और जीरो कंपेयर करके ये बोलेगा मेरा मैक्सिमम डेप्थ जीरो है, ये जीरो रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पे ये वन ऐड करेगा बेसिकली, ये वन ऐड
ये मतलब वापस पीछे ट्रेवल्स करते हो, एक ही नोड पीछे बैक ट्रैक किया, इसीलिए 1 ऐड करेगा। और फिर ये बोलेगा मेरा लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम डेप्थ इज 1, राइट मोस्ट इज 2, तो मेरा ओवरऑल मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा, 2 होगा, ये वाला पार्ट होगा। आई होप आपको एक थोड़ा बहुत समझ रहा है लाइक लॉजिकली कैसे चल रहा है। आई नो इट्स काइंड ऑफ टफ। बेसिकली मैं मैं बेसिकली वापस वापस ट्रैवल्स करने, क्योंकि पहले वाले प्रॉब्लम में मैं क्या कर रहा था, पहले वाले में मैं डेप्थ फाइंड करने के लिए, आपको कर सकते हो, मैं ये पूरे नोट्स के थ्रू ट्रैवल कर रहा था, फिर 2 को फाइंड करने के लिए भी मैं वापस इसके थ्रू ट्रैवल्स कर रहा था। मेरे को बस ये वापस ट्रैवल्स नहीं करना है, ये वापस ट्रैवल्स करने से अच्छा मैं यहाँ तक का अगर सोल्यूशन स्टोर कर लूं, तो मेरे को यहाँ का लेफ्ट मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा, 6+1 होगा। इंस्टेड ऑफ वापस वापस ट्रैवल्स करने के लिए, मेरे को ढूंढने के लिए मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा, उससे अच्छा मैं यहाँ तक का मैक्सिमम डेप्थ स्टोर कर लूंगा, और इधर मैं बस +1 करूंगा उसको। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझाओ, थोड़ा बहुत भी एटलीस्ट समझाओ, बहुत बड़ी बात है। इतना इतना भी अच्छे से समझना, मतलब मेरा पॉइंट बस आपको थोड़ा अच्छा, थोड़ा बहुत ऐसा मतलब समझना चाहिए कि क्या चालू है बेसिकली, कैसे डेप्थ लाइक कैसे यहाँ पे ये कोड के थ्रू मेरे को विदाउट ट्रैवल्सिंग अगेन, ये 2 के लिए मैं वापस इसके थ्रू पूरा ट्रैवल्स नहीं कर रहा, मैं बस इसका जो सोल्यूशन है उसको +1 कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ ये मेरा लेफ्ट मोस्ट, ये मेरा लेफ्ट का मैक्सिमम डेप्थ है। अभी मेरे को बस राइट का निकालना है, दोनों को कंपेयर करना है, और मेरे को मेरा ओवरऑल मैक्सिमम डेप्थ बताना है। आई होप आपको ये मैक्सिमम डेप्थ कैसे निकाल रहा है समझ रहा होगा। फिर आपको अगर मैक्सिमम डेप्थ मिल गया, तो मैंने बोल दिया आपका डायमीटर क्या होगा, आपका डायमीटर एट दैट पॉइंट इज लेफ्ट मैक्स, और आपका राइट का मैक्स, क्योंकि आपको सबका सबसे मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करना है, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फाइंड करना है, इसीलिए मैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ। और फाइनली ये डायमीटर निकालने के बाद मैं एक मैक्स वेरिएबल बनाऊंगा, जिससे मैं कंपेयर करूंगा कि मेरा क्या ये डायमीटर मैक्स से बड़ा है, अगर बड़ा है तो मैक्स में मेरा डायमीटर स्टोर करो। ये पूरा ऐसा नहीं दिखेगा, ये कोड में एग्जैक्टली बता दो कैसे दिखेगा। ओके, तो लेट्स से अभी क्या होगा, एक फंक्शन होगा, इसका ये पार्ट होगा ऊपर वाला कोड, ये डायमीटर वाला कोड हुआ। और आई होप आपको ये वाला पार्ट समझा होगा कि मैं बिना वापस ट्रेवर्स के कैसे निकालूंगा। अगर इसका डेप्थ 0 हुआ, तो इसका डेप्थ क्या होगा, 0+1, मतलब इसका लेफ्ट मोस्ट डेप्थ क्या होगा, 0+1। अगर इसका 0 हुआ, अभी यहाँ पे एक नोड होता, तो ये बोलेगा कि मेरा मैक्सिमम डेप्थ 0 है, तो अगले इसका क्या होगा, 0+1 विच इज गोइंग टू बी 1। अब ये रिकर्जन के थ्रू मैं कैसे करूंगा, वो भी मैं समझाता हूँ। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, मैं ग्लोबली एक मैक्स वेरिएबल बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पैरामीटर्स के थ्रू पास नहीं कर सकता इसको, क्योंकि दिस इज स्टोर्ड बाय वैल्यू एंड नॉट बाय रेफरेंस। अगर आपको नहीं समझ रहा है, तो मैं बेसिकली पहले तो एक ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा, अगर मैं पैरामीटर्स के थ्रू पास करूंगा तो उसका फायदा नहीं, मेरे को एरे वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या लेगा, एक नोड लेगा, नॉर्मल ट्रैवर्सल लॉजिक ही करेगा। अभी क्या करूंगा, ये फंक्शन मेरे को इंट रिटर्न करेगा। इंट क्या, इंट क्यू। पहले तो आपका डाउट आएगा इंट क्यू, क्योंकि मैं बोल रहा था ये नोड मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है, इसका मैक्सिमम डेप्थ अब तक क्या है, इसका मैक्सिमम डेप्थ क्या है, 0, तो ये 0 रिटर्न करेगा, ताकि बाद में जाके ये 0+1 करके कंपेयर करके आगे मैक्सिमम डेप्थ रिटर्न करे, तो ये 0 रिटर्न करेगा। आई होप आपको वो वाला पॉइंट समझाओ, ये 0 क्यों रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, एक्चुअली 0 नहीं रिटर्न करेगा, ये 1, ये मतलब ये अब तक का 0 है, तो मेरे को रिटर्न क्या करना है, इसका मैक्सिमम डेप्थ रिटर्न करना है, तो मेरे को 0+1 करना है। मैं बताता हूँ क्यों। जब मैं रिकर्जन लिखूंगा, आई गेस आई होप आपको ये थोड़ा क्लियर हो। आपका बेस केस क्या था, मैं बोला जब भी ना लो आपको 0 रिटर्न करना था, ये 0 नहीं रिटर्न करे, क्योंकि नहीं तो मेरे को वहां पे +1 करना पड़ेगा। डिपेंड आप कोड कैसे कर रहा हूँ। अभी मैं लेफ्ट मैक्स लूंगा, लेफ्ट मैक्स कैसे लूंगा, मैं यही फंक्शन ऊपर का जो फंक्शन है, मेरा फंक्शन का मैक्स कहता है, उधर मैं नोट डॉट लेफ्ट कॉल करूंगा। क्यों, ये भी अभी जब मैं फाइनली मैं इसको एक बार पूरा ट्राई रन करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिले ये कैसे काम कर रहा है। ये बेसिकली मेरा काम क्या करता है, ये लेफ्ट का मैक्सिमम डेप्थ निकालेगा, और ये मेरे को ये मेरा राइट का मैक्सिमम डेप्थ निकालेगा। अभी मेरे को लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम डेप्थ मिल गया, मेरे को क्या करना है,
डायमीटर फाइंड करने के लिए मेरे को बस लेफ्ट प्लस राइट मैक्स समझ जाओ, ये डी प्लस राइट मैक्स दोनों का ये दो वेरिएबल्स को ऐड करूंगा, लेफ्ट मैक्स प्लस राइट मैक्स। अगर ये वाला वैल्यू बड़ा होगा तो ही मैक्स वेरिएबल में स्टोर करो, छोटा होगा तो हम लोग को लेना देना है नहीं इससे, प्लस राइट मैक्स। ओके, मेरा मैक्सिमम डायमीटर फाइंड आउट कर दिया, और मेरे को रिटर्न क्या करना है, मेरे को रिटर्न करना है मेरा डेप्थ। डेप्थ में कैसे रिटर्न करता हूँ, मैं मैट डॉट मैक्स करता हूँ, जो भी मेरा ये क्या, ये मेरा ओवरऑल मैक्सिमम डेप्थ बताता है, मतलब जो भी मेरा लेफ्ट मैक्स है और राइट मैक्स है उसमें से सबसे बड़ा जो है उसको +1 करो। +1 क्यों, बेसिकली मैं इंस्टेड ऑफ इधर 0 रिटर्न करने की जगह मैं ये 3 को 1 रिटर्न कर रहा हूँ। क्यों, फिर 1 को बेसिकली एक ट्री बनाता हूँ मैं, एक ड्राई रन करके बताता हूँ, अगर आपको एक पार्ट भी समझ गया ना इसका, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। 2 1 2 और ये 4, आप एक 5। ओके, तो ये काम कैसे करेगा, सॉरी, तो यहाँ पे मेरा ये पूरा थोड़ा ब्लैंक हो गया, लैग हो रहा, फाइन। तो पहले पता यहाँ पे मैंने एक फंक्शन के थ्रू इसको कॉल किया, उसके बाद उसको नोड पास हुआ, ओके, मतलब इसका हेड पास हुआ। इसके बाद मैं पहले क्या कर रहा था, अगर नोड नल है तो 0 रिटर्न करो, बट क्या मेरा नोड का वैल्यू नल है, नहीं, तो फिर मैं लेफ्ट मैक्स निकालने के लिए मैं ये फंक्शन को वापस कॉल करूंगा और नोड डॉट लेफ्ट पास करूंगा, मतलब ये मेरा पॉइंटर यहाँ से हटके यहाँ आ गया, नॉर्मल ट्रैवर्सल जैसे हम लोग करते थे वही। उसके बाद वहां पे भी सेम ये पहले ये लाइन चलेगा, क्या मेरा नोड नल है, नहीं, तो मेरे को रिटर्न 0 नहीं करना है। फिर मैं बोलूंगा मेरे को इसका लेफ्ट मैक्स निकालना है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, नोड डॉट लेफ्ट मूव करूंगा, नोड डॉट लेफ्ट मूव किया मैं, ओके। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे को इसका लेफ्ट मैक्स निकालना है, मैं पहले वो नोड का लेफ्ट मैक्स निकालूंगा, फिर उसका राइट मैक्स निकालूंगा, उसके बाद मैं ये जो भी इफ है और ये रिटर्न वगैरह तभी करूंगा जब मेरे को उसका लेफ्ट और राइट मैक्स दोनों मिले, क्योंकि उसके बिना मैं काम नहीं कर सकता। तो अभी इसको इसका लेफ्ट मैक्स निकालना है, तो अगला नोड क्या है, नल है। जैसे ये पॉइंट नल पे जाएगा ये 0 रिटर्न करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नल पे जाने के बाद 0 रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे 4 को अपना लेफ्ट मैक्स 0 मिलेगा, ओके, 4 नहीं सॉरी 2 को अपना लेफ्ट मैक्स 0 मिलेगा, और वापस ये राइट पे जाने के बाद इसको अपना राइट मैक्स भी 0 मिलेगा, ओके, इसको 0 मिला। अभी ये बोलेगा मैक्स मैक्स का पहले वैल्यू मैं लेट से, क्या किसी को डाउट था, किसी का माइक खुला था क्या अभी, हाँ ओके, ओके, तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज, यहाँ पे मैक्सिमम में मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, यूजुअली इंटीजर डॉट मेन वैल्यू स्टोर कर दे, मतलब इंटीजर का सबसे मिनिमम वैल्यू, कि कोई भी वैल्यू उससे कंपेयर हो वो उससे बड़ा होना चाहिए, इसीलिए मैं इसमें यूजुअली इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू स्टोर करता हूँ। आप 0 भी स्टोर कर सकते हो, नो इश्यूज, 0 विल ऑल्सो वर्क फाइन। सो ये बोलेगा यहाँ पे इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू है, इसीलिए ये पहली बार हमेशा ट्रू देगा, ये इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू इज -2/31, और ये 0, ये बोलेगा हाँ 0 बड़ा है तो मैक्स में 0 स्टोर कर दो, ओके, मेरे मैक्स में 0 स्टोर हो गया, तो यहाँ पे ये बोलेगा मेरे मैक्स में 0 स्टोर हो गया, फाइन। अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा इसका लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम डेप्थ और राइट मोस्ट मैक्सिमम डेप्थ क्या था, ये 0 था, ये 0 था, ये 0 और 0 में बड़ा कौन सा है, वो 0 है, मतलब वो ये वाला वेरिएबल आई कंसीडर करता है मैट डॉट मैक्स फंक्शन। सो 0 और 0 में बड़ा 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 +1 करूंगा, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे एक और एड जा रहा है ना, तो इसका डेप्थ क्या होगा, इसका मैक्सिमम डेप्थ लेफ्ट का 1 होगा, इसीलिए मैं यहां से रिटर्न करते वक्त ही 0 + 1 कर दूंगा, फिर क्या होगा, इधर 1 रिटर्न होगा, ओके, तो इसका लेफ्ट मैक्सिमम डेप्थ 1 है। अभी राइट का निकालने के लिए राइट पे जाएगा, पॉइंटर राइट पे गया, ओके, फिर उसके बाद वापस राइट पे जाने के बाद ये लेफ्ट, इसको अपना लेफ्ट का मैक्सिमम डेप्थ कैलकुलेट करना है, तो ये वापस लेफ्ट पे जाएगा, फिर इसका मैक्सिमम डेप्थ मैं थोड़ा स्किप करता हूँ क्योंकि यही सेम ऊपर का चीज जो है वही होगा, ये नल है, ये नल है, 0 0 0 + 0 0, तो ये मैक्सिमम वाला जो वैल्यू है ये अपडेट नहीं होगा, मैं अलग से लिखता हूँ इसको, मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक काउंटर के तौर पे, ओके।
तो 0 + 0 = 0। ओके, मेरा मैक्सिमम वैल्यू जो है इट इज नॉट ग्रेटर, दिस इज नॉट ग्रेटर देन दिस, इसीलिए अपडेट नहीं होगा। और फिर मैं रिटर्न करते वक्त ये 0, 0 मतलब इसमें से जो भी मैक्सिमम है +1 करूंगा, तो इधर मेरा रिटर्न होगा 1, क्योंकि 0 और 0 में मैक्सिमम कौन सा 0 है, और रिटर्न होगा 1। तो ये बोलेगा मेरा लेफ्ट का जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 1 है, राइट में नल है इसीलिए पहले से 0 रिटर्न करेगा, तो राइट का मैक्सिमम डेप्थ कितना है, 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 0, 1 + 0 क्या होता है, वन, 1 + 0 इज बेसिकली 1। उसके बाद ये कंपेयर करेगा क्या 1 मेरे 0 से बड़ा है, हाँ, तो यहाँ पे 1 अपडेट कर दो। ओके, मेरा मैक्सिमम 1 अपडेट हो गया। अभी 1 और 0 में मैक्सिमम कौन है, 1 और 0 में मैक्सिमम 1 है, तो ये 1 + 1 करके ये नोड को क्या करता है, रिटर्न करेगा। तो 1 + 1 करके क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। 2 मतलब क्या, इसका राइट का सबसे मैक्सिमम डेप्थ क्या है, मैक्सिमम डेप्थ मतलब कितना आप मैक्सिमम नीचे जा सकते हो। तो इसका भी राइट का मैक्सिमम डेप्थ 2 है, लेफ्ट का 1 है, तो मैं 2 + 1 करूंगा, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, मैं दोनों का मैक्सिमम ऐड करूंगा। 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। 3 1 से बड़ा है तो अपडेट करो, इसको 3 कर दो। ओके, मैंने इसको 3 कर दी, फाइन। फिर अभी ये 2 और 1 कंपेयर करो, 2 और 1 में सबसे बड़ा कौन सा 2 है। फिर यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, 2 + 1, क्योंकि यहाँ पे एक और एज ऐड हुआ बैक ट्रैक करते हो, तो 2 + 1 इज 3। सो यहाँ पे इसका लेफ्ट मैक्सिमम 3 आएगा। ओके, 3 आ गया। अभी इसको अपना राइट का मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करना है, तो ये राइट पे पॉइंटर जाएगा, इसका दोनों 0 है, नल है, इसीलिए ये दोनों 0 रिटर्न करेगा। फिर से 0 + 0 0, क्या ये मैक्सिमम डेप्थ से बड़ा है, नहीं, तो मैं अपडेट नहीं करूंगा। और 0 0 में बड़ा कौन सा है, 0 0 में 0 बड़ा है, मतलब कोई भी एक 0 को ले लो। फिर वापस बैक ट्रैक करते हो, 0 + 1 करो, तो यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद यहाँ का राइट मोस्ट मैक्सिमम डेप्थ इज 1, लेफ्ट मोस्ट इज 3, तो डायमीटर फाइंड करने के लिए मैं दोनों ऐड करूंगा, 3 + 1 = 4। सो ओके, फिर मैं 4 को कंपेयर करूंगा अपने मैक्सिमम से, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो अपडेट करो, मैक्स को 4 कर दो। ओके, मैक्स को 4 कर दिया, एंड देन ये ये लास्ट लाइन चलेगा, मतलब ये दोनों में से मैक्सिमम क्या, 3, सो 3 + 1 इट इज 4। सो इधर का मैक्सिमम डेप्थ 4 होगा, और ये 4 रिटर्न कर देगा। बेसिकली दैट्स इट, दिस इज द फाइनल कोड आपका। आपका ये कोड आई होप देखो चल गया, आपका ये मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स 4 रिटर्न भी हो गया सेफली। और आपका मैक्सिमम डेप्थ ही अगर आपको फाइंड करना होगा, अगर मैक्सिमम डेप्थ का डेफिनेशन ये होगा कि कितना नोड्स है, अगर कितना नोड्स है ये होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 नोड्स है, और लास्ट में मैक्सिमम डेप्थ 4 रिटर्न कर रहा है। सो आप ये कोड चाहिए तो मैक्सिमम डेप्थ में भी छाप सकते हो, बट अगर आपका मैक्सिमम डेप्थ पे डेफिनेशन ये होगा कि दिस इज द डिस्टेंस, बेसिकली मतलब कितने एडजेस है नीचे, तो आपको ये +1 के +1 मतलब लास्ट में रिटर्न करते हो उसको -1 करना, सिंपल एज दैट, अगर आपको मैक्सिमम डेप्थ सॉल्व करना होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स फाइंड हो चुका है, 4, बाय दिस रिकर्सिव कॉल। आई होप आपको ये वाला पूरा समझा होगा। सो ये वाला कोड O ऑफ n में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप हर एक नोड को एक ही बार विजिट कर रहे हो। मैं 4 को एक बार विजिट कर रहा हूँ, फिर वापस मैं 4 को कभी विजिट ही नहीं कर रहा हूँ। जबकि मैं ऊपर वाले कोड में क्या कर रहा था, ऊपर वाले जो लॉजिक था उसमें मैं, जब मैं 2 का लेफ्ट मोस्ट डेप्थ निकाल लेफ्ट का डेप्थ निकाल रहा था, तो मैं 1 को 3 को 4 को 2 को विजिट कर रहा था। 1 का लेफ्ट डेप्थ निकालते वक्त मैं 2 को 1 को विजिट कर रहा था। फिर वापस वापस मैं लाइक यहाँ पे 2 को विजिट कर रहा था या 4 को विजिट कर रहा था। बेसिकली मैं वापस वापस विजिट कर रहा था। वो अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ तक का जो भी डेप्थ होगा +1 होगा, यहाँ तक का लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम डेप्थ, बेसिकली वैसे मैं सॉल्व कर दिया। दिस इज काइंड ऑफ लाइक डीपी, बट अभी के लिए आप डीपी वगैरह दिमाग से हटा दो, एक क्यूडीपी वगैरह जो भी है। तो ये आप देख सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज, यहाँ पे मैं रिकर्जन यूज कर रहा हूँ, तो वो स्टैक कॉल्स, रिकर्जन का स्टैक कॉल्स मेंटेन करना होता है, इसीलिए वो भी O ऑफ n चला जाता है, तो ये O ऑफ n हो जाता है। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। आई होप आपको सब समझा होगा। अगर नहीं समझा होगा तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, नहीं तो थम्स डाउन कर सकते हो। मैं तब तक कोड शेयर करता हूँ। मैंने सिर्फ रिकर्सिव फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन में दिखाता हूँ, सॉरी।
I hope the screen is visible. Yes. यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो मैं ये ग्लोबली इंट मैक्स डिक्लेयर कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को ये मैक्सिमम हर एक नोड के थ्रू मेंटेन करना था। मतलब हर एक फंक्शन कॉल में मेरे को ये मैक्सिमम अवेलेबल रहना चाहिए था, और ये मैक्सिमम का वैल्यू भी वही अगर मैं इसको पैरामीटर्स के थ्रू पास करता ना, द थिंग इज ये फंक्शन खत्म होते होते ही वो मैक्स का वो जो एग्जिस्टेंस है वो ही खत्म हो जाता। नहीं तो मेरे को यहाँ पे ये इंट मैक्स करके लास्ट में यहाँ पे मेरे को मैक्स भी रिटर्न करना पड़ता बाय सम और द अदर वे। सो इससे अच्छा मैंने सोचा एक ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ। उसके बाद मेन फंक्शन में मैं पहले मैक्स का वैल्यू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू सेट करूंगा, ताकि पहला कंपैरिजन में हमेशा वो ट्रू दे दे और मैक्स का वैल्यू जो भी पहला कंपैरिजन हो वो सेट हो जाए। उसके बाद मैं ये रिकर्जन का फंक्शन को कॉल करूंगा। सॉरी। देन यहाँ पे आप देख सकते हो इफ रिटर्न 0। ओके। फिर यहाँ पे मैं ये फंक्शन को कॉल करके इसका लेफ्ट मैक्सिमम डेप्थ फाइंड कर रहा था यहाँ पे, लेफ्ट मैक्सिमम डेप्थ, और इधर इसका राइट मैक्सिमम डेप्थ मैक्सिमम। फिर उसके बाद मेरे को क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है, तो दोनों को ऐड करना है। दिस इज डायमीटर एट दैट नोड, मतलब एट द करंट नोड बेसिकली। ये मेरा डायमीटर है करंट नोड के यहाँ पे, करंट नोड के यहाँ पे भी, और पासिंग थ्रू द करंट नोड बेसिकली उसके थ्रू पास करते हुए जो मैक्सिमम बन रहा है ना, वो है ये। ऐसे हर एक नोड के थ्रू निकाल रहा हूँ और बेसिकली कंपेयर कर रहा हूँ। और फाइनली ये मैंने जो बताया, लेफ्ट और राइट को कंपेयर करो और रिटर्न करते हो +1 करके करो, क्योंकि एक और एज आता है रिटर्न करते हो। सो आई होप यहाँ पे सब समझा होगा। यहाँ पे मैंने इंट्यूजन पहले लिखा था, हर एक ट्री का मैं लेफ्ट और मैक्स रखूंगा और दोनों को प्लस करके मैक्स से कंपेयर करूंगा। बेसिकली दैट्स इट। सॉल्यूशन था इसका। थोड़ा, हाँ, ये डेप्थ निकालते हो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। अगर नहीं समझा होगा तो आप एक और बार ये रिकर्जन को यूज करके ड्राई रन करो थोड़ा, यू नो वापस वापस करते रहो, क्योंकि रिकर्जन समझना थोड़ा, आई नो इट्स टफ। आप खुद से वो पूरा ट्री ड्रॉ करके आपको खुद से हर एक रिकर्जन कॉल पे क्या रिटर्न हो रहा है ये देखना पड़ता है। वो सब ट्रैक रख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। आई होप आपको आज का लेक्चर दोनों क्लियर, आज का दोनों सम, और ये टेस्ट केस वाला जो मैंने बताया था, अगर आपको यूज करना हो तो आप कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। डाउट हो तो पूछ सकते हो आप फिर। Okay, guys, I hope you all understood today's lecture and practice karo ghar pe. And if you have any doubts, you can ask the heads anytime. See you all tomorrow. Thank you.